नमस्कार साथियों, मैं पंकज। आइए एक बार और देख लेते हैं बीएड दूसरे सेमेस्टर का तीसरा पेपर। जी हाँ मेरे भाई, जिन भी भाई बहनों को आप देखेंगे JNCU यानी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में आए और उनको बीएड दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो दो पेपर के प्रीवियस वर्ष के पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देख लीजिए। और ये तीसरा पेपर है, बीएड दूसरे सेमेस्टर का तीसरा पेपर है। पिछले वर्ष ये पेपर आपका आया था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ज़्यादा यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि बस प्रीवियस वर्ष के पेपर आप देख लेंगे तो उसी के आधार पे आपका काम हो जाना है, पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में आप न पढ़िए। तो आइए देख लेते हैं तीसरे पेपर में क्या सिनेरियो है, किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड दूसरा सेमेस्टर 24-25 आपका ये तीसरा पेपर है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और तीसरा पेपर आपके 50 अंकों का होता है। तो 50 अंकों का अगर आप 40% निकालेंगे तो ये आपके 20 अंक हो जाते हैं। तो आपको 50 में 20 अंक लाएंगे तभी जाके आप पास माने जाएंगे, वरना आपका बैक हो जाएगा। फिर अगले वर्ष आपको पेपर देना होगा। तो 50 अंकों में आपको 20 अंक लाने अनिवार्य है किसी भी हाल में। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आइए यहाँ पे आपको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसमें आप सेक्शन वाइज प्रश्न आपके दिए रहते हैं। सेक्शन ए में आप देखेंगे अति लघु के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अति लघु के प्रश्नों को आपको 100 शब्दों से कम ही शब्दों में करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, पाँचों अनिवार्य रहेंगे। पाँचों प्रश्न करेंगे तो एक प्रश्न आपके 2 अंकों का होगा, तो पाँचों करेंगे तो आपके 10 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे अति लघु के अंतर्गत। अति लघु में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आइए देख लीजिए। और इसमें आप विशेष ध्यान रखिएगा, 100 शब्दों से अधिक लिखने के चक्कर में न पड़िएगा, वरना और प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ आपसे पूछेगा तीसरे पेपर में। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे शोध के वैज्ञानिक चरण आपके कौन कौन से होते हैं, इसको देख समझ लीजिएगा, इसी के इर्द आपका पेपर रहेगा। उसके बाद अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण कौन कौन से हैं, ये आपसे प्रश्न बनेगा। पिछले वर्ष ये सभी प्रश्न बने हैं। शोध में समानीकरण, तो ये आप देखेंगे अति लघु के आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे। ये पांचों प्रश्न आप करेंगे तो आपको एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो यानी 10 अंक आपके अति लघु से क्लियर होंगे। तीसरा पेपर आपके 50 अंकों का होता है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन आपका बी दिया रहेगा। सेक्शन बी में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके भी 5 प्रश्न यहाँ पे भी दिए रहेंगे। एक प्रश्न आपके 4 अंकों का होगा, तो पांचों प्रश्न करेंगे तो 20 अंक आपके यहाँ से क्लियर होंगे। और 200 शब्दों से अधिक में आपको ये भी नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपके 200 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। उसके बाद लघु में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इस पर ये देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपके मन में एक छवि बन जाएगी पेपर के प्रति, तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि मूलभूत अनुसंधान एवं व्यवहारिक अनुसंधान में अंतर आपसे पूछेगा। उसके बाद आप देखेंगे गुणात्मक शोध को स्पष्ट करने के लिए भी आपसे प्रश्न पिछले वर्ष बना था। इसी के इर्द गिर्द आपका पेपर इस वर्ष भी रहेगा, ये एकदम बात फिक्स है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, पूरा सिलेबस के चक्कर में ना पड़िए। प्रीवियस वर्ष का पेपर मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। इर्द गिर्द इसी के आप देखेंगे 10 दिन आपके लिए इनफ है। बस आप उस तरह से अपना माइंड सेट बना लेंगे तो आप काफ़ी आसानी से लिख लेंगे। और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि एक ही प्रश्न को अच्छे से लिखने के चक्कर में ना पड़िएगा। कोशिश ये करिएगा कि एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, थोड़ा बहुत हर प्रश्न में आप कुछ ना कुछ लिखे रहिए। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान के चक्र आपसे पूछेगा। उसके बाद अगले प्रश्न में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका क्या होती है, ये भी प्रश्न आपसे पिछले वर्ष बना है। उसके बाद शोध में पूर्व कथन का महत्व क्यों होता है, कैसे होता है, इस प्रकार से आपको 200 शब्दों से कम में ही ये भी लिखना होता है। उसके बाद परिकल्पना अनुसंधान की दिशा निर्धारित करनी है, कैसे आप सिद्ध करके ये आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से आपके इतने प्रश्न दिए रहेंगे, 8 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से कोई आपको 5 करना होगा। जो आपको आए वही 5 करिएगा। लघु उत्तरीय में आप देखेंगे 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 5 करना होगा। जो पहले आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो समझ में 5 आए वही करिएगा। उसके बाद अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप को स्पष्ट कीजिए, ये आपसे प्रश्न बनेगा। उसके बाद परियोजना प्रारूप, परियोजना प्रारूप क्या होता है, ये भी आपसे प्रश्न बनेगा। तो इसको आप अच्छे से देख समझ लीजिए। आप प्रोफार्मा देखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो पेपर में आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन सी के तरफ बढ़ेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए रहेंगे, 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा।
तो एक प्रश्न करेंगे तो 10 अंक मिलेगा, तो 2 करेंगे तो यहाँ पे आपके 20 अंक यहाँ से आपके क्लियर होंगे। और ये 500 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं प्रश्न आपकी कैसे इसमें पूछे जाते हैं, प्रवृत्ति प्रश्नों की आप समझ लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि तीसरा और चौथे प्रश्न में से कोई आपको एक ही करना होगा, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रख के करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, जो आपको समझ में आए वही प्रश्न करिएगा। अनुसंधान को परिभाषित कीजिए, मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर, इसको आपको स्पष्ट करने के लिए कहेगा। तो 500 शब्द से अधिक आपके नहीं होने चाहिए। अगर ये प्रश्न आपको आता है तो आप करिएगा, नहीं आता है तो आगे अगले प्रश्न को आप देख लीजिएगा। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, विद्यालयी समस्या के समाधान हेतु एक क्रियात्मक अनुसंधान की योजना का निर्माण करने के लिए आपसे कहेगा। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करेंगे तो आपको 10 अंक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पाँचवें और छठे प्रश्न में से कोई आपको एक इसमें से करना होगा। आर लगा के बीच में दिया है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। एक ही सेक्शन के दोनों प्रश्न न करने लगिएगा, 2 सेक्शन में से कोई एक एक प्रश्न आपको करना रहेगा। तो यहाँ पे पाँचवें और छठे प्रश्न में से कोई आपको एक करना होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन के लिए उपयुक्त साक्ष्य संग्रह के उपकरणों का वर्णन कीजिए। पिछले वर्ष आपसे ये प्रश्न बना था, इर्द गिर्द इसी के बनेगा। इस पेपर को आप तैयार कर लेंगे तो इससे आपके बाहर नहीं जाना है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। उसके बाद कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय आधारित कार्यक्रम के सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक करना रहेगा। अगर एक प्रश्न को आप करेंगे तो 10 अंक यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से आपके तीसरा पेपर जो है ये आपके 50 अंकों का होता है, मैंने आपको बताया ही है। 50 अंकों में से आप देखेंगे कि आपको लाने होंगे मिनिमम 20 अंक। जी हाँ, 20 अंक आप लाएंगे तभी जाके आप पास माने जाएंगे, वरना फिर आपको बैक में पेपर देना होगा। तो भले ही आपका थोड़ा कम नंबर आए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भले 40, 45, 35 नंबर ना आए, लेकिन 20 से भी आपका नीचे ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी इस प्रकार से लिखिएगा। 2 ही घंटे का आपका समय मिलता है, इस बात को भी आप विशेष ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए भी लिखिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा ही लिखिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि प्रत्येक प्रश्न को आप करिए, कोई प्रश्न सीधा छूटे ना, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आपका दूसरे सेमेस्टर का तीसरा पेपर हो गया, 3 पेपर हो गया। एक पेपर और है, मैं उसको आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, आप समझ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, वहाँ पे मैंने पेपर पहले से ही, बहुत पहले ही भेजा हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अपना आप माइंड सेट बना के लिखिए, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। जय हिंद।